चंद्रभान सिंह आकिया 5 मिनट में अपनी बात कहें। सभापति महोदय, मुझे आपने बजट में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का राजस्थान की सरकार ने बजट रखा है और जिस प्रकार का बजट पूरे राजस्थान में दिया है, वो वास्तव में जितनी मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में विकास और डेवलप हुआ है और पिछले 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम भी विकास और डेवलप में कमी नहीं रही और अभी भी भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद भी विकास और डेवलपमेंट में कमी नहीं रही है। पर बहुत से काम और विकास होने बाकी हैं। उसके लिए मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़े चित्तौड़गढ़ जिले में काफ़ी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हिंदुस्तान जिंक है और वहाँ लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके लिए सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे लोकल लोगों को उनकी अनुसार जितने पढ़े लिखे हो या उन्होंने आईटी कर रखे हो, वहाँ कम से कम 50% रिजर्वेशन वहाँ हो और 50% लोग, क्योंकि धूल वो खाते हैं, मिट्टी वो खाते हैं, ज़मीनें हमारी जाती है और वास्तव में जो प्रदूषण फैलता है उसकी समस्या हम झेलते हैं, पानी की कमी होती है वो हम लोग झेलते हैं और हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, इसलिए वो दर दर भटकते फिरते हैं और वो दूसरी लाइन पे चलते हैं। इसलिए मैं सरकार के मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि रिप्लाई में ये बात करें कि लोकल लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए आप व्यवस्था कराएं। माननीय सभापति महोदय, ये गौशाला की वाली बात सरकार भी बनती है, विपक्ष की सरकार भी बनती है, वो गौशाला के बारे में चर्चा करती है कि पहले वाली सरकार ने ये बात करी थी कि हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पर गौशाला बनाएंगे, पर गौशालाएं वो नहीं बना पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव की बात आती है, हर बार गायों की बात होती है, पर एट लास्ट गायों के लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए गायों के बारे में चर्चा कर गायों की हर पंचायत हेडक्वार्टर गौशाला बने और वहाँ सरकार की तरफ से नरेगा से जोड़ा जाए। जो आदमी अगर 2 गाय रखेगा तो उसकी मजदूरी उसको ज़्यादा मिलेगी और गाय की ऑथेंटिक होगी, और अगर उसको नरेगा से जोड़ दिया जाए, नरेगा से जोड़ दिया गौशालाओं को, तो 100% वो गौशाला अच्छी चलेगी और उनके अनुदान के लिए जो पैसा स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है वो पैसा भी व्यवस्थित उन गौशाला में चली जाए और गौशाला का बजट 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने पेंडिंग रहता है वो पैसा, तो हर महीने जैसे राजकीय कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, एमएलए एमपी को तनख्वाह मिलती है, उस प्रकार की उन गौशालाओं को जो पैसा होता है वो टाइम पे टाइम हर महीने चला जाए तो वो अच्छा है। और गौशालाओं का पैसा अगर वो जाएगा, टाइम पे घास खरीद जाएगी और उन गायों के लिए फ़ायदा होगा, इसलिए वो पैसा भी हो और सरकार अलग से बजट गायों के लिए दे तो वो एक अच्छी बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ डोडे चूरे का और अफीम की खेती बहुत होती है। हमारे किसान बहुत उनको पैदा करने से लगा लास्ट तक खूब मेहनत करते हैं, खूब उसके लिए पैदा करके खड़े रहते हैं और एट लास्ट हमारा डोडा चूरा बिकता नहीं है। हमारा डोडा चूरा पहले सरकार अच्छा पैसा देती थी, आज वो पैसा देना बंद हो गया और लोग उन अफीम डोडे चूरे को खेती में खाद के रूप में काम लेते हैं। मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, हमारी अच्छी खेती होती है अफीम की, उसकी सरकार उसकी खेती को आप सरकार के लेवल पे उसको खरीदें और फिर हम जला देंगे।
हमारे वहाँ कोई चोरी नहीं करते हैं, हमारे लोग तस्करी नहीं करते हैं, हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। जितनी अफीम होती है वो सरकार को अफीम देते हैं, जितना डोडा चोरा पैदा होता है उसको नष्ट कर देते हैं। पर बहुत लोग उनको आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसलिए डोडे चोरों को भी सरकार खरीदे। माननीय सभापति महोदय, आज कांग्रेस वाले भी बोल नहीं रहे, इसलिए आप पूरा 15-20 मिनट का समय दें और घंटी नहीं बजाएं। थोड़ा आप ध्यान रखें, संसदीय कार्य मंत्री आपको इशारा करें, संसदीय कार्य मंत्री आपको 2 बार इशारा कर चुके हैं, आपने देखा नहीं। मानिए अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा बहुत सी मेरी विधानसभा की मांगे भी हैं, बहुत सी मेरी विधानसभा की रिवर फ्रंट की मांग है। मेरे वहाँ हाई डैंग नदियाँ हैं, उन नदियों पर ब्यावर से घंटेरी रोड पे है, उस पर पुलिया चाहिए। एक सरकार ने मेरे को पुलिया दी है, खोर वाली पुलिया, उसके लिए तो धन्यवाद। और धनेश से चित्तौड़गढ़ को जोड़ने वाली पुलिया है, उसकी भी जरूरत है। रिवर फ्रंट की चित्तौड़गढ़ में जरूरत है, बहुत सी रोडों की जरूरत है। मेरे वहाँ माननीय सभापति महोदय केवल 2 मिनट बात हो रखे, हमारे किले के डेवलपमेंट भी सरकार ने किया है। किले का जो पूर्व का गेट है उसको खोलने का सरकार फंड देगी तो भी अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ रोडों की बहुत इस बारिश में बहुत ज़्यादा टूट हुई है। सरकार ने 10 करोड़ के पैसे दिए हैं, वो 10 करोड़ रुपए बहुत कम होंगे, उसके लिए 15 करोड़ रुपए हमारे दे। और उसके अलावा हमारे रोडों के जो टूटी हुई है उनके पैसे चाहिए, और नई रोडों के लिए भी पैसे हमारे को जरूरत है, इसलिए उनके पैसे भी दे। माननीय सभापति महोदय, मेरे 4 CSC, माननीय मंत्री मोदी रहे चिकित्सा मंत्री जी, 4 CSC पे 0 डॉक्टर हैं इसलिए, और 5 PSC पे 0 डॉक्टर हैं। जो CSC पे अगर एक डॉक्टर भी लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। नर्सिंग कर्मचारी लगे, GNA NM लगे, पर 4 CSC पे 0 है, इसलिए वहाँ CSC PSC भी लगाए। माननीय सभापति महोदय, विकास और डेवलपमेंट की कमी है, हमेशा रुको नहीं यार, यूं तो आगता भी डबो 2 मिनट नीचे बिराजो। प्रारंभ हो गया। माननीय सभापति महोदय, बहुत से विकास और डेवलपमेंट आपने किए, और इस बजट सरकार और देगी। और अभी जो सरकार जवाब देगी 27 तारीख को बजट जवाब देंगे, उसमें मेरे जो पुलिया बाकी वो देंगे, रोड बाकी वो देंगे। बहुत से PSC मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिलुंड है, गटियावली है, उसको भी दे। और जहाँ जहाँ PSC में डॉक्टर नहीं है वहाँ दे, और भी रोडों की जो कमी है उसकी पूर्ति करें। और बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, और आने वाले दिनों में बिजली और दिन में मिले, सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2025-26 के वाद विवाद चर्चा